दोस्तों मार्केट से एक से बढ़कर एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और आईटीसी लिमिटेड के साथ में टोटल में 9 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। मैं हूं आरुष, आप लोग देख रहे हैं फिनो स्टॉक्स। आ जाते हैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड। एक बारी स्पेलिंग भी बता देता हूं ताकि इजीली ये कंपनी का शेयर आपको मिल जाए। NIDHI निधि, GRANITES ग्रेनाइट्स। निधि ग्रेनाइट्स का जो शेयर प्राइस है 193 रुपीज के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहां पे स्टॉक बोनस अनाउंस करके रखा है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहां पे आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आप लोग ये भी कह सकते हैं आपके पास में इस कंपनी के बेशक जितने मर्जी शेयर्स हो वो सभी के सभी यहां पे डबल हो जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, इसी चलते कंपनी ने अभी तक एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करी है, फिलहाल अपकमिंग में है। जैसे ही कंपनी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूंगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है केसॉल्स इंडिया लिमिटेड, KSOLVES केसॉल्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1180 रुपीज के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहां पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 5 रुपीज का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 5 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 21 मार्च यानी कि 21 मार्च की रहने वाली है। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है अद्वानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, ADVANI अद्वानी। अद्वानी होटल्स का जो शेयर प्राइस है 158 रुपीज के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहां पे स्टॉक बोनस अनाउंस करके रखा है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहां पे आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे भी आप यही चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मर्जी शेयर्स हो वो सभी के सभी यहां पे डबल हो जाएंगे एंड इस बोनस को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 20 मार्च यानी कि 20 मार्च की रहने वाली है। आपके पास में गिनती के सिर्फ 2 ही दिन मौजूद है, आज 18 तारीख और कल 19 तारीख एंड अगर इन 2 दिन में आप इसे परचेज कर लेंगे तभी आपको बोनस का बेनिफिट मिल पाएगा, वरना बाद में आपको इसके बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। SBI कार्ड्स का जो शेयर प्राइस है 702 रुपीज के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहां पे बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी है 19 मार्च को यानी कि कल के दिन एंड इस बोर्ड मीटिंग का जो पर्पस है वो डिविडेंड को लेकर के रहने वाला है। ऑलरेडी कंपनी ने डिविडेंड को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एडवांस में ही अनाउंस कर दी है जो कि 28 मार्च की रहेगी। तो कल 19 मार्च के दिन कंपनी जो भी डिविडेंड अनाउंस करती है अगर उसका बेनिफिट आप लोगों को चाहिए हुआ तो आपको SBI कार्ड्स के शेयर को उसकी एक्स डेट यानी कि 28 मार्च से पहले पहले परचेस कर लेना होगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। कैनरा बैंक का जो शेयर प्राइस है 550 रुपीज के आसपास में ट्रेड हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कैनरा बैंक ने यहां पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करके रखा है 1:5 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 5 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मर्जी शेयर्स हो, आप लोगों का हर एक शेयर यहां पे 5-5 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स के कमेंट्स आ रहे थे क्या कैनरा बैंक ने स्प्लिट को देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है, तो आपको बता दूं कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। काफी हाई पॉसिबिलिटीज ये बनेंगी 31 मार्च के बाद में हमें एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आती हुई देखने को मिल जाए। उससे पहले आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इंटीमेट कर दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है 419 रुपीज के ऊपर में चल रहा है एंड ITC की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बेसिकली यहाँ पे प्रभुदास लिलैदर करके काफी जाना माना ब्रोकरेज फर्म है एंड प्रभुदास लिलैदर ने जो है ITC लिमिटेड के शेयर के ऊपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रिकमेंडेशन शेयर करी है और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 465 रुपीज का दिया है। तो लगभग 419 रुपए से लेकर के 465 रुपए तक की एक जो रैली है वो यहाँ पे प्रभुदास लिलैदर एक्सपेक्ट करके चल रहा है।
आईटीसी लिमिटेड के शेयर के अंदर में। अब आपको पहले ही एक चीज बता देता हूं, आईटीसी के शेयर के अंदर में, आईटीसी एज अ कंपनी के अंदर में जितना पोटेंशियल है ना, ये शेयर प्राइस अभी कहीं से कहीं तक इसको जस्टिफाई नहीं करता है। साथ ही साथ में कंपनी के अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, मेरी अनुसार अभी काफी कम है। आने वाले टाइम में आपको काफी मैसिवली इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। टोबैको सेक्टर के अंदर में कंपनी काम करती है, एफएमसीजी सेक्टर को यहां पे कंपनी लीड करती आ रही है, होटल बिजनेस इसको भी लीड करती आ रही है। कहीं ना कहीं काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी। अगर आप आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करते हो तो ये 465 रुपीज का टारगेट तो कुछ भी नहीं है। आपको मिनिमम टू मिनिमम भी यहां से 2x तक का टारगेट मिल जाएगा अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब वही है कि आप इन्वेस्ट करके उसको भूल जाएं, बिकॉज आईटीसी लिमिटेड एक ऐसी ब्लू चिप कंपनी है जो कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको एक मैसिव ग्रोथ यहां पे दिखाने वाली है। अब ये तो जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर जाएंगे आईटीसी भी उसी प्रकार चलेगा। वैसे काफी स्लो मूव करता है शेयर, इसी वजह से ये जो 465 रुपीज का इनिशियल टारगेट प्रभुदास लिलैदर ने दिया है, ये आपका मिड टर्म के हिसाब से रहने वाला है। अगर आप लोग चाहें तो आईटीसी लिमिटेड के शेयर को आपके वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पे हमारे अगले एंड लास्ट स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बेसिकली लगभग 1.5 से 2 महीना पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहां पे एक और ऑयल एंड गैस कंपनी को एक्वायर करने जा रहा था, मतलब पूरी तरीके से उसको बाय करने जा रहा था और अपने अंदर मर्ज करने जा रहा था। उस कंपनी का नाम था मेरेक्टर पेट्रोलियम। और ये जो कंपनी है यहां पे डिफॉल्ट कर गई थी बैंक के लोन्स को, क्रेडिटर्स के लोन्स को। इस वजह से यहां पे मेरेक्टर पेट्रोलियम ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर में बैंकरप्सी फाइल करी थी। एंड जब भी कोई कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर में यहां पे बैंकरप्सी फाइल करती है तो उस कंपनी को बाय करने के लिए ऑप्शंस रहते हैं, कोई भी उसे बाय कर सकता है। एंड यहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सामने आया था जिसने इंटरेस्ट दिखाया था मेरेक्टर पेट्रोलियम को बाय करने के लिए। एंड यहां पे NCLT से जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अप्रूवल मिल गया था कि यस आप लोग जो है इस कंपनी को बाय कर सकते हैं एंड ये जो डिस्ट्रेस्ड एसेट है इसको पूरी तरीके से आप लोग एक्वायर कर सकते हैं। बट यहाँ पे NCLT ने तो अप्रूवल दे दिया था। इसके बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना था जो कि नहीं दिया गया था। मतलब ना ही उसे एक्सेप्ट अप्रूव किया गया था और ना ही उसे यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। और यहाँ पे NCLT नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल का जो है एक आप कह सकते हैं एक टाइम होता है कि आपको 90 डेज के अंदर में या 60 डेज के अंदर में जो है अपना जो भी आपने बाय करना चाह रहे हैं जिस कंपनी को, उसको पूरी तरीके से आपको बाय कर लेना होता है सारी अपनी फॉर्मेलिटीज क्लियर करके। तो यहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 60 डेज का एक टाइम पीरियड दिया गया था कि अब अगर आप इस कंपनी को बाय करने में इंटरेस्टेड है, आपके पास में 60 डेज हैं, सारे आपको डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर करने हैं एंड फिर आप इसे बाय कर लीजिए। 60 डेज का आपको एक पीरियड हमने दे दिया है। बट इन 60 दिनों के अंदर 2 महीने के अंदर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जो है स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला था मेरेक्टर पेट्रोलियम को बाय करने के लिए, जिस वजह से अब ये जो 60 डेज का पीरियड है ये ओवर हो चुका है। एंड यहाँ पे अब दोबारा से अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को इसे बाय करना है सारी फॉर्मेलिटीज दोबारा से करनी होंगी। अगर आपको सीधी भाषा में बताऊं, अभी ये डील टोटली कैंसिल हो चुकी है, प्रॉपर ये डील अब खत्म हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। और जो मेरेक्टर पेट्रोलियम के क्रेडिटर्स थे जिन्होंने लोन दिया था, अब वो यहाँ पे कोई नई डील को फिगर आउट कर रहे हैं, कुछ नई चीजें फिक्स कर रहे हैं ताकि क्रेडिटर्स का पैसा एटलीस्ट यहाँ से निकल जा सके। बट कहीं ना कहीं देखा जाए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जब ये डील साइन करी थी, जब डील करने लगा था, कहीं ना कहीं हाइप बनी थी शेयर के अंदर में। अब ये डील पूरी तरीके से यहाँ पे रद्द हो चुकी है। अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को मेरेक्टर पेट्रोलियम को बाय करना हुआ, दोबारा से स्टार्टिंग से लेकर सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, उसके बाद में कुछ हो सकता है। अभी एज सच हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई भी इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बट फॉर टाइम बिंग ये डील टोटली कैंसिल हो चुकी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपके पास में IOC के शेयर्स हैं उसके ऊपर में थोड़ा वॉच रखिएगा, नजर बना के रखिएगा कि मार्केट इसे पॉजिटिवली लेती है या फिर नेगेटिवली लेती है। बिकॉज यहाँ पे जो कंपनी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक्वायर करने जा रहा था, ऑलरेडी ये कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव भी जा सकती हैं चीजें, पॉजिटिव भी जा सकती हैं। टोटली मार्केट के मूड के ऊपर में और मार्केट की सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो जरूर से IOC के शेयर को आपके वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर लीजिएगा। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ITC लिमिटेड के अलावा आपको जिस भी कंपनी के शेयर को परचेस करना हुआ, ताकि यहां पे आपको उसके अनाउंसमेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको उस स्टॉक को उसकी X डेट से पहले परचेस कर लेना होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं। यही 9 शेयर्स थे जिनकी तरफ से बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही थी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
फिनो स्टॉक्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर।